वर्दा तुम जीआर भी हो क्लास की? नहीं सर, मिनाल जीआर है। अच्छा, मिनाल कनेक्टेड है, क्लास में है? नहीं सर, मिनाल नहीं है। ओके, अटेंडेंस क्लास के दौरान ही लगाएंगे, ठीक हो गया? जो बच्चे एब्सेंट होंगे क्लास में वो एब्सेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है सर। ये पीडीएफ फाइल शो हो रहा है सबको? जी सर। ओके, सो आज ये फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ेंगे कैलकुलस के, जो रायमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है और जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की फॉर्मूलेशन डिराइव करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम इज दैट के if capital F is a function from AB to R and this F is continuous on this interval as well as differentiable on the open interval AB with the property that the derivative of capital F is small f, ठीक है? and the small f is Riemann integrable। तो फिर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि द इंटीग्रल ऑफ द स्मॉल एफ फ्रॉम ए टू बी dx is कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, ठीक है? अगर स्मॉल एफ और कैपिटल एफ आपस में इस तरह कनेक्टेड हो के द डेरिवेटिव ऑफ द कैपिटल एफ इज स्मॉल एफ, ठीक है? तो जो स्मॉल एफ का इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी वो कैपिटल एफ एट बी माइनस कैपिटल एफ एट ए के इक्विवेलेंट होगा, ठीक हो गया? बेसिकली यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शंस की बात हो रही है। एक रिलेशन उनके डेरिवेटिव्स को रिलेट कर रहा है, दूसरा रिलेशन उनके इंटीग्रेशंस को रिलेट कर रहा है। सो लेट्स ट्राई टू सी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। लेट पी बी एनी पार्टीशन, ठीक है? कोई पार्टीशन हमने बना लिया एक्स नॉट टू एक्स एन, इसके एंड पॉइंट्स ए और बी के इक्वलेंट है। नाउ f of b minus f of a is equivalent to f of xk minus f of xk minus 1 with summation from 1 to n, ठीक है? ये इस तरह है हो, f of k is equal to 1 पे ये होगा f of x1 minus f of x naught कैपिटल F हो, x1 f of x1 minus f of x naught प्लस f of x2 minus f of x1, ठीक है? प्लस f of x3 minus f of x2 और लास्ट पे होगा f of xn minus f of xn minus 1। तो सारे जो प्लस माइनस वाले टर्म है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। f of b यानी f of xn minus f of x1 x naught ये कुछ बचेगा तो वो इक्वलेंट होगा f of b minus f of a के। अब देखिए क्योंकि ये फंक्शन f कंटिन्यूस है, कैपिटल F क्लोज्ड इंटरवल xk माइनस 1 और xk पर, ठीक है? और डिफरेंशियबल भी है xk माइनस 1 xk ओपन इंटरवल पर। ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला? हमें स्टार्ट में दिया गया था कि f ए बी के क्लोज डोमेन पर कंटिन्यूस है और डिफरेंशियबल है ए बी ओपन इंटरवल पर, तो ए बी के हर एक सब इंटरवल पर भी ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है? और हर एक सब इंटरवल की ओपन इंटरवल पर भी ये डिफरेंशियबल होगा। अब जो प्रॉपर्टी ए बी इंटरवल पर ये फंक्शन एफ सेटिस्फाई कर रहा है वही प्रॉपर्टी ये फंक्शन एफ इसी डोमेन पर भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये डोमेन उस ए बी ओपन क्लोज इंटरवल के अंदर ही लाई करता है।
तो ए बी पर एफ प्राइम इक्वलेंट है स्मॉल एफ के, तो इस इंटरवल पर बी एफ प्राइम इक्वलेंट होगा स्मॉल एफ के। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम कौन सा थ्योरम है? वो थ्योरम ये है कि एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ सी के इंटू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, एक थ्योरम था जो ये बता रहा था कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, हाँ, एफ ऑफ एक्स dx is equal to f of zeta into b minus a. There exists a zeta such that the integral of f from a to b is equivalent to f of zeta multiplied by b minus a. ठीक है, सो इसको इंटीग्रेट करने से क्या बनता है? कैपिटल एफ, हाँ, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एफ एट जीटा मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए। तो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स के माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स के माइनस 1, दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम एक्स के टू एक्स के माइनस 1 स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब देखो ये जो कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी के बिटवीन दिस इंटरवल सच दैट द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ from xk to xk minus 1 to xk is equivalent to f of ck into xk minus xk minus 1। ठीक है, ये वही मेन वैल्यू थ्योरम है जो हम मतलब का। now this small f is integrable, Riemann integrable. So we know that if it is a Riemann integrable, then it is bounded also. It is bounded also, and it follows that अच्छा बाउंडेड है तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये सी के इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस डोमेन के अंदर इस फंक्शन का मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा और मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एफ ऑफ सी के फंक्शन से की मैक्सिमम से लेस होगा और मिनिमम से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को एफ ऑफ सी के मल्टीप्लाइड बाय एक्स के माइनस 1, इसको हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, एम के मल्टीप्लाइड बाय एक्स के माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी के। हाँ, इसकी जगह ये देख ले, दिस वन एफ ऑफ सी के इंटू एक्स के माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम के ऑफ एक्स के माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये एम के एफ ऑफ सी के से ग्रेटर है और ये स्मॉल एम के एफ ऑफ सी के से या तो लेस है या इक्वलेंट है। ठीक है, सो एम के इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी के इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम के। जब हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं यहाँ पे, तो हमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स के माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 के लिए ये रिलेशन मिल जाता है। इससे हम जो मेन प्रूफ है इसका कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैपिटल एम के इज द सुप्रीमम एंड स्मॉल एम के इज द इनफिमम, ये तो हमें पता है। हेंस लोअर सम्स ऑफ एफ और द पार्टीशन बी पी is less than or equal to f of f b minus f of a is less than or equal to upper sum of the partition f और the function b। हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये रिलेशन
k इज इक्वल टू 1 से लेकर के k इज इक्वल टू 0 से लेकर के नहीं k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक सारे इक्वेशन को सम किया, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 के लिए जो इक्वेशन बन रहा था, k इज इक्वल टू 2 के लिए जो इक्वेशन बन रहा था, हमने सारे इक्वेशंस को सम किया। इस साइड पे हमारे साथ लोअर सम्स बनेंगे, इस साइड पे हमारे साथ अपर सम्स बनेंगे। इस साइड पे क्या बनेगा, इस साइड पे बनेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। जब हम इन सारी चीजों को k इज इक्वल टू 1 से n तक सम करते हैं तो सारा कुछ इक्वलेंट होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। सो एक साइड पे लोअर सम्स, दूसरे साइड पे अपर सम्स, और दरमियान में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये स्मॉल एफ इंटीग्रेबल भी है, तो इसके लोअर सम्स और अपर सम्स सेम होंगे, यानी लोअर सम्स का सुपरमम और अपर सम्स का इन्फिमम सेम होगा, ठीक है। तो दिस मींस के द सुपरमम ऑफ दिस थिंग is less than or equal to f of b minus f of a is less than or equal to the infimum of the function u, ठीक है। लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, यहाँ पर जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एल एफ, हाँ, तो ये बेसिकली है द लोअर इंटीग्रल। dx, ठीक है। अपर इंटीग्रल के लिए इस बुक में ये नोटेशन यूज हो रहे हैं यू एफ, जहाँ पे पार्टीशन नहीं मेंशन किया जाता, तो दिस मींस दैट द infimum of the upper sum. So the small f is integrable. For integrables, the supremum of L and the infimum of U is same. This means that f of b minus f of a is equivalent to that same infimum, which is integral from a to b of small f dx. ठीक है। कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के दरमियान रिलेशन ये है कि द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ। नेक्स्ट के ये कैपिटल एफ नहीं, ये स्मॉल एफ रैमान इंटीग्रेबल है और कैपिटल एफ कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, इंटीग्रेबल है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर। इसके बेस पे एक थ्योरम है द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, उस पे उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। Integration by part. Suppose that f and g are two functions from a b to r. These are continuous on a b and differentiable on a b. देखिए अगर f और g continuous भी है और differentiable भी है, तो these are the perfect candidate for the fundamental theorem, first theorem of fundamental theorem of calculus का जो फर्स्ट है ना, उसके लिए ये एलिजिबल है। एंड द f प्राइम एंड g प्राइम आर इंटीग्रेबल, ठीक है। जो कैपिटल f का डेरिवेटिव था जिसे हम f स्मॉल f कह रहे थे, तो वो डेरिवेटिव अब है f प्राइम एंड g प्राइम जो कि इंटीग्रेबल a b में है। देन
integral from a to b f g prime of dx is equal to f of b minus f of a, f of b multiplied by g of b minus f of a multiplied by g of a minus integral from a to b f prime g dx। देखिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल ही है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू integral of first term derivative of the second minus integral of derivative of the first integral of the second। चलिए फिलहाल इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं कि इंटीग्रल from a to b of f g prime dx is equal to f of b g of b minus f of a g of a minus integral from a to b f prime g dx। ठीक है, the function f multiplied by g is continuous on a b। ठीक है, क्योंकि f और g दोनों कंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस हुआ। and by the product rule of differentiable in AB with derivatives। ठीक है, ये कंटिन्यूस है, f और g दोनों डिफरेंशियबल है, इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल द डेरिवेटिव ऑफ f the derivative of product of f and g is first term derivative of the second plus second term derivative of the first। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल। अब देखिए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है f g f प्राइम g प्राइम आर इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन टू अस कि ये सारे इंटीग्रेबल होंगे तब। Theorem 1.26 implies that f prime g prime f prime g and f g whole prime are integrable। ठीक है, अगर दो इंटीग्रेबल फंक्शन हो गए तो उनका प्रोडक्ट वो भी इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, f इंटीग्रेबल g इंटीग्रेबल f प्राइम इंटीग्रेबल g प्राइम इंटीग्रेबल, तो f मल्टीप्लाइड बाय g प्राइम यानी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रेबल फंक्शन, ये भी इंटीग्रेबल हो गया। f prime multiplied by g, the product of two the product of two integral function is integrable, and fg prime is integrable, f prime g is integrable, and this thing is the sum of two integrable function। ठीक है, this thing plus this thing, so fg whole prime are also integrable। So from the previous theorem, first fundamental theorem, we get ab f g prime dx plus ab f prime g dx is equal to integral from a to b f prime g dx is equal to f of b g of b minus f of a g of a। ठीक है, this thing is equivalent to the integral of this thing plus the integral of this thing। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम इसका जो इंटीग्रल डेरिवेटिव है वो बनता, इंटीग्रल है वो बनता है f ऑफ b g ऑफ b माइनस f ऑफ a g ऑफ a, से थ्योरम प्रूफ हो जाता है।
इंशाल्लाह। बाकी का दूसरा क्लास कब है? आज है कोई क्लास? कल है आई थिंक। कल किस टाइम है बताइए मुझे। कल भी 10 से 11 है, तो इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे बाकी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।